पैसा पैसा पैसा। आज की डेट में हर तरफ पैसे की मारामारी है। पैसे के लिए आदमी ना जाने क्या क्या कर रहा है, कितनी जद्दोजहद है। वो इसलिए क्योंकि पैसे के बिना कोई काम भी तो नहीं चल पाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमाना आम बात है, लेकिन कोई जीवन भर घिसता रहता है, फिर भी लाख और करोड़ का सपना तक नहीं देख पाता। जबकि कहते तो ये हैं कि हर इंसान के पास दिमाग लगभग एक जैसा ही है। इंसान अपने हिसाब से मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी इंसानों के बीच पैसे को लेकर इतना बड़ा गैप क्यों आ जाता है? कोई करोड़पति तो कोई एकदम गरीब, अरबपति तो कोई एकदम सामान्य। आज के इस वीडियो में हम पैसे के इसी खेल से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आपके विचार और दिमाग का इसमें सबसे अहम रोल है। आखिर कैसे आप मैनिफेस्टेशन के जरिए मनी को अट्रैक्ट करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको मनी का मंत्र अच्छे से समझ आ पाएगा और आप भी औरों की तरह अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। पैसा हम सब कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम पैसे को लेकर सोचते क्या हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं और सोचने के बाद महसूस करते हैं, वही हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा पहला पॉइंट, बिलीव इन अबंडेंस। पैसे को आकर्षित करने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में समृद्धि की कोई कमी नहीं है, धन असीमित है और आपको कितनी भी मात्रा में मिल सकता है। इसे अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपका विश्वास होना जरूरी है कि आप भी पैसा कमा सकते हैं। आप जितना भी पैसा चाहते हो वो ब्रह्मांड के पास मौजूद है। अमीर बनने का न वक्त से कोई कनेक्शन है और ना ही उम्र से। हो सकता है कोई व्यक्ति 10 साल में जितना कामयाब हुआ है, दूसरा व्यक्ति 1 साल में ही हो जाए, या फिर अगर कोई व्यक्ति 57 की उम्र में अमीर बना है तो हो सकता है कोई 37 की उम्र में भी बन जाए। सारा खेल आपके विश्वास और आपकी मेहनत का है। आप किस दिशा में काम करते हैं और कितना विश्वास रखते हैं, उसी से ये तय होता है कि आप अपने जीवन में कितनी धन संपत्ति को अर्जित कर पाएंगे। इस विश्वास को अपने मन में जगाने के लिए और उसे और मजबूत बनाने के लिए आप खुद से हर दिन बोल सकते हैं, मैं असीमित धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ। धन मेरी ओर आसानी से आ रहा है। मैं आर्थिक समृद्धि के योग्य हूँ। ये अफर्मेशन आपके दिमाग को समृद्धि के विचारों और भावनाओं को भरने में मदद करेगी। नंबर 2, सकारात्मक सोच को अपनाइए। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप हमेशा धन की कमी के बारे में सोचेंगे या चिंता करेंगे तो आप उसी तरह की वास्तविकता को बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे का फ्लो आपके पास रहता है तो आप अपनी ओर आर्थिक अवसर और समृद्धि को आकर्षित कर पाएंगे। जब भी आपके मन में पैसे को लेकर नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पॉजिटिव विचारों के साथ बदल दीजिए। ग्रैटिट्यूड को फील करना शुरू कीजिए। उन चीजों के लिए आभारी रहिए जो आज आपके पास मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप खुद से बोल सकते हैं, मैं अपने पास मौजूद धन के लिए आभारी हूँ और ज्यादा पैसे कमाने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस तरीके के शब्द अपने आप से बार बार कहते हैं तो आपके मन में एक विश्वास जागता है कि आप पैसे कमा सकते हैं। नंबर 3, सेट क्लियर इंटेंशन। आप क्या चाहते हैं ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। आपको कितना पैसा चाहिए, उसका एक अमाउंट आपको पता होना चाहिए। कितने वक्त में आप उस पैसे को चाहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं तो ये ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरी करने में मदद करता है। आप अपनी डायरी में जर्नल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं अगले 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। आप उस पैसे को किस काम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ये भी लिखिए। आप लिख सकते हैं कि मैं अपने पैसे को इस काम के लिए यूज करूंगा। ये पैसा मेरे जीवन को और बेहतर बनाएगा और मुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। इस अफर्मेशन को आप हर दिन लिख सकते हैं। अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप हर दिन इस अफर्मेशन को पढ़िए और महसूस कीजिए कि आपको उतना पैसा मिल चुका है और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप अपनी एनर्जी को हाई करते हैं और अपने जीवन में सेम एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हैं। नंबर 4, अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो आपको वो जीवन जीने का अनुभव देती है जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं।
इसे करने के लिए रोज सुबह अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन कीजिए कि वो धन आपको मिल चुका है और अब आप उस धन को पाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अब आप सोच सकते हैं कि उस पैसे के मिलने के बाद आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, या आप कुछ नया सामान खरीद रहे हैं, या नया घर या गाड़ी खरीद रहे हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अपनी इमेजिनेशन में एक क्लियर पिक्चर का बनाना जरूरी है। जितना ज्यादा आपकी इमेज आपके माइंड में क्लियर होगी, उतनी ही ज्यादा तेजी से आप उसे अपनी रियलिटी बना पाएंगे। नंबर 5, आभार व्यक्त करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आभार को महसूस करना। जब आप यूनिवर्स को उन चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपने जीवन में और अच्छे होने की संभावनाओं को खोल देते हैं। आप पहले से ही उस अमाउंट के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए कि उतना पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में धन, आर्थिक अवसरों को तेजी से आकर्षित कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हर तरीके के डर से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप किसी चीज को आकर्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर होता है, डाउट होता है कि पता नहीं मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं। लेकिन जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं और भगवान को उसके लिए शुक्रिया अदा कर देते हैं, तो आप हर तरह के डर से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 6, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बस सोचते रहें और सब आपके पास अपने आप आ जाएगा। आपको जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आप अपनी रियलिटी को कभी नहीं बदल पाएंगे, चाहे आप कितना भी क्यों ना सोच लें। एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए आप नई स्किल सीख सकते हैं जो आपको अधिक पैसा कमाने में मदद करें। अपनी एक साइड इनकम जनरेट कीजिए जो आपकी मेन सोर्स इनकम से अलग हो। आप अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स आपकी तब मदद करता है जब आप खुद अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करते हैं। नंबर 7, लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड डाउट्स। कई बार लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पैसे को अट्रैक्ट करने से पहले कई तरह के संदेह करते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम उनको एक्सेप्ट नहीं करने देता कि वो अमीर बन सकते हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आप तुरंत उसे सकारात्मक विचार के साथ बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो अपने दिमाग में इस स्टेटमेंट को चेंज कीजिए। आप खुद से कहना शुरू कीजिए कि मैं समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ और मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन होता है। जब आप ऐसे अपने आप से बार बार कहेंगे, तो आपका दिमाग इस बात पर विश्वास करने लग जाएगा और आपके दिमाग में जो पुराने बिलीफ सेट हैं, धीरे धीरे वो चेंज होने लग जाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कीजिए। अपने दिमाग को बार बार ये बताइए कि आप अमीर बन सकते हैं, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और इस ब्रह्मांड में अपार धन संपत्ति है जो आपको मिल सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे पाने की शक्ति आपके अंदर है। आपको बस अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करना है और ब्रह्मांड आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। कहते हैं 21 दिन तक कोई अभ्यास को लगातार करो तो आपकी जिंदगी में उस चीज का एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, यानी कि फिर आप उस अच्छी या बुरी आदत के साथ चलने लगते हैं। इसीलिए 21 दिन तक लगातार आपको अपने विचारों को इस तरह से रखना है जैसे कि हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पैसे को लेकर आज जो भी आपके हालात हैं, उसकी वजह आप ही हैं। आज आकर्षण के सिद्धांत में पैसे से जुड़े रहस्य को हम जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये पैसा कुछ ही लोगों के पास आखिर कैसे होता है, जबकि चाहता तो इसे हर कोई है। इसके लिए तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? आज इसको डिटेल में हम समझेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी जिंदगी में पैसा कितना होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के बारे में आपकी सोच क्या है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो हाँ, ये वाकई आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो आपके लिए बहुत आसान सी बात है और इसे आप रोज कर सकते हैं, तो आपके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसे समझिए।
आकर्षण के सिद्धांत को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली अपनाने के लिए आपके बिलीफ क्या हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका बचपन गरीबी में या फिर आपको बहुत बेसिक चीजें भी मुश्किल से मिली हैं, तो आपका बिलीफ बन चुका है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आपके बिलीफ को बनने की शुरुआत आपके जन्म से पहले ही हो जाती है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, उस वक्त भी बच्चे के पास मेमोरी होती है और हमारे बिलीफ की शुरुआत भी तभी से हो जाती है। माना जाता है कि 7 साल की उम्र तक हमारे बिलीफ ऑलमोस्ट बन जाते हैं और अपनी बढ़ती उम्र के साथ हम अपने बिलीफ्स को और पक्का करते जाते हैं और बाद में वही हमारी रियलिटी बन जाता है। इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है, ये बात मैं बार बार आपको कहती हूँ। मनी भी एक एनर्जी है और मनी की एनर्जी से जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच हो जाती है, वो अमीर बन जाता है। इसे ऐसे समझें, अगर आज आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आप अपनी इतनी ही वर्थ समझते हैं और आप इसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं, इसीलिए आपकी रियलिटी भी वही है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये 50,000 रुपया बहुत मेहनत से कमाया है, तो आपका बिलीफ यही है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और उसके लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है। लेकिन इसके दूसरी ओर आप देखें तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एफर्टलेसली पैसा कमा रहे हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लगातार उनके पास पैसा आता रहता है, जबकि वो खर्च भी करते हैं, अपने सारे शौक भी पूरे करते हैं, लेकिन पैसे की कमी कभी उनके पास नहीं होती। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये बात आ रही होगी कि ये तो डेस्टिनी की बात है, या फिर वो ये मानते होंगे कि वो इंसान तो पहले से अमीर है, इसीलिए पैसे तो उसके पास आएंगे ही। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस अमीर इंसान को लगता है पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा अधिकार है। तो उस इंसान का कैश फ्लो हमेशा बना रहता है, क्योंकि उसका बिलीफ इस बात को लेकर स्ट्रांग है। आपकी जिंदगी में वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो होता है जो आप हैं। अगर आपके इमोशंस, थॉट्स और बिलीफ पैसे को लेकर नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव अट्रैक्शन कभी नहीं होगा। अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने बिलीफ को बदलना होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में आगे भी बढ़ चुके हैं, जो एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, लेकिन पैसा उनके पास नहीं आ रहा है और उसके बाद वो इस सिद्धांत को ही बेकार बता देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। आप इसे समझें या ना समझें, आपकी जिंदगी में ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है। आपको बस करना इतना है, ध्यान इस बात पर देना है कि आपकी जिंदगी में ये पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नेगेटिवली, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी हालात हैं उसको मल्टीप्लाई करने वाले आप ही हैं। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में बेहतर चीजें चाहिए या फिर आपको आज जो हालात हैं उससे भी बदतर हालात चाहिए। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने बिलीफ को आपको बदलना ही होगा। जब तक बिलीफ नहीं बदलेगा, तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप पैसे को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब आपके बिलीफ बदलते हैं, तो आपके इमोशंस भी बदल जाते हैं और आपका थॉट प्रोसेस भी बदलता है, और ये सब बदलने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अच्छा, अपनी जिंदगी में कभी एक बात पर आपने गौर किया है? हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो हमसे उतनी ही दूर होने लग जाती है, क्योंकि हम उस चीज के पीछे भागकर खुद को इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि वो चीज या वो इंसान हमारी अप्रोच में नहीं है, और आपका बिलीफ इस बात पर मोहर लगा देता है और वो चीज वाकई आपकी अप्रोच से बाहर चली जाती है, और उसके बाद आप सोचते हैं कि किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करें, तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ भी बदल सकती है। अगर आप पैसे पर अपना अधिकार मान लें और खुद को ये विश्वास दिला दें कि आप और मनी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो पैसा आपके पास अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बिलीफ को कैसे चेंज करें? तो ये सोचने मात्र से तो नहीं बदलेगा, और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपका लॉजिकल माइंड उसे वैलिडेट ही नहीं करेगा, और आपका लॉजिकल माइंड उस बात को सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचने देगा, एक बैरियर बन जाएगा। और जब तक वो मैसेज या वो बात या वो आपका बिलीफ आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचेगा, वो आपकी रियलिटी कभी नहीं बन सकता है। सालों से आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस पैसे को लेकर बने हुए हैं, उनको निकालने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है रिपीटेशन।
जब आप बार बार अपने दिमाग को ये बताएंगे कि पैसा आपके लिए बहुत आसान है, पैसे का फ्लो आपकी जिंदगी में लगातार होता रहता है, आपका अकाउंट हमेशा पैसों से भरा रहता है, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि शुरुआत में ये मुश्किल होगा और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर पैसे हैं ही नहीं तो हम खर्च कैसे करेंगे और खुद को विश्वास कैसे दिलाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने आप को विश्वास तो दिलाना ही होगा कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पैसे की या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अपने दिमाग को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दीजिए पैसे को कमाने के लिए। अपनी लिमिटेशन और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को जानबूझकर हटा दीजिए। मान लीजिए कि पैसा आपके लिए और आप पैसे के लिए ही बने हैं। आपके मन में पैसे को लेकर जितने भी डर हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए और पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दीजिए। आप इसके लिए अफर्मेशंस का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि पैसा अच्छा होता है और ये हमेशा मेरे अकाउंट में रहता है, मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ। इस तरीके से कोई भी अफर्मेशंस जो आपको पसंद है वो आप अपने लिए चुन सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ में उसका रिपीटेशन करना शुरू कर दीजिए। जब किसी भी बात का रिपीटेशन लगातार होता रहता है तो धीरे धीरे वो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है। आप सोचिए, ऐसे ही तो आपके बाकी के बिलीफ्स बने हैं। जो बातें आपने सुनी, जो लोगों ने आपसे कही और जो आपने अपनी आंखों से देखी, वही आपका सच बन गया। अब इस सच को बदलने के लिए आपको अपने पुराने बिलीफ से ज्यादा अपने आप को ये बताना होगा कि पैसा आपके लिए बहुत आसान है और ये आपके पास हमेशा मौजूद रहता है। महसूस कीजिए कि आपके पास पैसा लगातार आ रहा है। आपके पास कमाई के कई सारे जरिए हैं और लगातार उनसे पैसा आपके पास आ रहा है। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए उन सारी चीजों को खरीदते हुए जिन्हें आप हमेशा से खरीदना चाहते थे। अपनी अच्छी गाड़ी में खुद को देखिए, अच्छा सपनों का घर जो आपने हमेशा से सोचा था, महसूस कीजिए कि आप उसमें रह रहे हैं। अपने इनर सेल्फ को ये एहसास दिला दीजिए कि आप उस जिंदगी को आज जी रहे हैं। खुद को विश्वास दिलाइए कि इस ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके लिए इस यूनिवर्स में भरपूर पैसा है। आप कितना भी मांग सकते हैं। मांगने में संकोच मत कीजिए। ये यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहता है, बशर्ते आप इस बात में अपना दिमाग ना लगाएं कि वो पैसा कहाँ से आएगा, कब तक आएगा, कैसे आएगा। सब कुछ ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दें और अपने बिलीफ को और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने पर फोकस करें। आपकी एनर्जी जब डिजायर्ड मनी से मैच हो जाएगी तो आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो 100% बढ़ जाएगा। 3 गलतफहमियां जो पैसे को लेकर हम सबके दिमाग में हैं। नंबर 1, मेहनत करके ही पैसे बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो रिक्शे वाले को फिर सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। नंबर 2, एजुकेशन है तो ही आप अमीर बन सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिलीनियर हैं। और तीसरी, अच्छी नौकरी ही पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अच्छी नौकरी सिर्फ 1 महीने के खाने पीने और अच्छी लाइफस्टाइल का इंतजाम तो कर सकती है, लेकिन आपके जिंदगी भर का नहीं। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं ये कहीं नहीं सिखाया जाता, जबकि अल्टीमेट पर्पस यही है। हम पढ़ते इसीलिए हैं ताकि अच्छी नौकरी पा सकें, अच्छा बिजनेस कर सकें और पैसे कमा सकें, लेकिन पैसे कमाने किस तरीके से हैं ये कोई नहीं बताता। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन दौलत एक तरह का कलंक है। लोगों को लगता है पैसा आता है तो बुरी आदतें भी आती हैं, या तो ये पैसा नंबर 2 का होगा, ईमानदारी से तो इतना पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। लोगों को लगता है पैसा कमाना बुरा है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या गरीबी अच्छी है? क्या गरीबी में रहना आसान है? पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले पैसे की समझ को डेवलप करना जरूरी है। आपको पैसों को एक एनर्जी की तरह सोचना है और ये हमारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। पैसा सिर्फ हमारे थॉट और बिलीफ का ही रिफ्लेक्शन है। सारी वेल्थ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है, जिसे आप अपने विचारों और बिलीफ को ठीक करके पा सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या फालतू की बात है, दिमाग से थोड़ी ना पैसा कमाते हैं। हाँ, सिर्फ सोचकर पैसा तो नहीं कमाया जा सकता, लेकिन पैसे को लेकर आपकी सोच क्या है, इससे पैसा जरूर कमाया जा सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पैसा तो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इतना आसान थोड़ी है पैसा कमाना, और पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है, जो मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, 500 रुपए की दिहाड़ी पर काम करता है, उसे सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। धीरूभाई अंबानी की जिंदगी का वो किस्सा आपने जरूर सुना होगा।
पेट्रोल पंप पर वो काम करते थे और महीने के 500 रुपए धीरूभाई अंबानी को मिलते थे, लेकिन उन 500 रुपए में से 250 रुपए वो 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीने पर खर्च करते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर अमीर लोग बातें क्या करते हैं। और उनके साथ के लोग उस वक्त उन्हें बोलते थे, क्या बेवकूफ आदमी है, आधी सैलरी सिर्फ चाय पीने पर ही बर्बाद कर देता है। सोचो जरा इस बात को। पेट्रोल पंप पर और भी लोग धीरूभाई अंबानी के साथ काम किया करते थे, लेकिन उनमें से आज कोई भी अमीर नहीं है। ये सिर्फ सोच का ही फर्क है कि आप खुद को लेकर आखिर सोचते क्या हैं, चाहे आज आपकी जेब में कुछ भी ना हो। अगर आपकी सोच बस यही है कि मेरी सैलरी इस बार 10 या 20% बढ़ जाए, तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा तो असीमित है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको 10 या 20% बढ़कर मिलना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको लगता है कि आप इतने रुपए के ही आदमी हैं और आप इतना ही पैसा डिजर्व करते हैं। दोस्तों, गरीबी कुछ और नहीं, सिर्फ दिमाग की एक बीमारी है, और ये सोच आपको परेशानी और पैसे की कमी के पास ही ले जाएगी। आपके नेगेटिव बिलीव आपको गरीबी की तरफ ही ले जाएंगे। आपको अपने थॉट्स को और अपने दिमाग को सबसे पहले ये विश्वास दिलाना होगा कि आप सब कुछ कितना भी पा सकते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ असीमित है और ये सब कुछ पाना आपका अधिकार है। आप पैसे को लेकर जैसे ही अपनी सोच को बदलने लगेंगे, पैसा भी आपके पास धीरे धीरे आने लगेगा। बहुत से लोग जिंदगी में चीजों की कमी और गरीबी के एहसास के साथ बड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव सोचना मुश्किल होता है। ऐसे में आपको उन लोगों को सुनना और पढ़ना होगा जो इसी तरह के हालात से निकलकर आज बहुत अमीर हुए हैं। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके कॉन्शियसली काम करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पैसा बनाने के बारे में सोचें। पास्ट एक्सपीरियंस और उन घटनाओं पर शिकायत करना बंद करें और अपने आप को बेहतर बनाने में जुट जाएं। जो लोग गरीबी से निकलकर अमीर बने हैं, उनको सुनना शुरू कीजिए, उनकी जर्नी को समझिए। ऐसी कौन सी आदतों को उन्होंने अपनाया जिसके बाद वो अमीर बने। इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझिए। आप थोड़ा थोड़ा भी बचाकर बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। ऐसा महसूस करना शुरू करें कि आप सब कुछ पा सकते हैं। उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। भगवान का शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए। अपने मन से नेगेटिव फीलिंग, डर, जलन, इन सब को निकाल दीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद पर काम करना शुरू कीजिए। अब हम आपको बताते हैं पैसे के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्या कहता है पैसे के पीछे का मनोविज्ञान। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो पैसे के बारे में हमें बताती हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती हैं, लेकिन एक किताब है जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने जरूर पढ़ी है और आज इसी बुक को हम समराइज करके आपको बताने जा रहे हैं। वो किताब है मॉर्गन हाउसेल की साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर इस बुक को आपने सही ढंग से समझ लिया तो पैसे को लेकर आपकी सभी तरीके की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इसीलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसे का मनोविज्ञान क्या है, पैसे को कैसे कमाया जाता है। यूं तो इस किताब में राइटर ने कई सारी कहानियों के जरिए पैसे के मनोविज्ञान को समझाया है, लेकिन मैंने इस किताब को आपके लिए समराइज किया है। तो चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या कहती है। नंबर 1, पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया क्या है ये बताता है कि आपके पास पैसा होगा या नहीं। ये बहुत मायने रखता है। पैसे से आप प्यार करते हैं या उसे बुरा मानते हैं। कहानी में राइटर बताते हैं कि एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटी सैलरी लेने वाला कंपनी का सीईओ बैंकरप्ट हो जाता है। इसीलिए पैसे को सही से इन्वेस्ट करना आपको आना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए कहीं से आया है, आप उसका क्या करेंगे? अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम गाड़ी लेंगे, बहुत से कहेंगे कि हम घर लेंगे, आधे लोग कहेंगे कि हम आधे पैसे का इस्तेमाल करेंगे और आधे को खर्च कर देंगे। और यही वो फर्क है जो एक इंसान को गरीब या अमीर बनाता है। अपनी प्लानिंग को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ना कि आज के ऐशो आराम में इस्तेमाल कीजिए। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उस पैसे को बचा कर रख दें। अगर आपका पैसा आज से 5 साल के बाद भी उतना ही है तो आप निश्चित तौर पर गरीब ही बनेंगे। इसीलिए इन्वेस्ट करना सीखिए। नंबर 2, अमीर होना और अमीर बने रहना बहुत अलग अलग बातें हैं। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का बस एक ही रास्ता है, सोच समझकर खर्च करना। बहुत से लोग थोड़ा पैसा आने पर शो ऑफ करने लगते हैं। अगर पैसा ज्यादा भी है तो दिखावे की जरूरत नहीं होती। आप उसी पैसे को किसी बिजनेस, स्टॉक मार्केट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए एक और इनकम का सोर्स जनरेट हो।
अपने आप को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर आप अमीर बने रह सकते हैं। पैसे और कामयाबी को संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कितने ही लोग दिवालिया हो जाते हैं। पैसे के मैनेजमेंट का बिगेस्ट एग्जाम्पल दोनों अंबानी ब्रदर्स ही हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी हैं, जो एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी, जो दिवालिया होने की कगार पर हैं। नंबर 3, संपत्ति वो है जो नजर नहीं आती है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब है काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए लोगों को जब आप देखते हैं और सोचते हैं कि वो कितने अमीर हैं, असल में वो अमीर नहीं है, अमीरी का दिखावा कर रहे हैं। उनके खाते में कितना बैंक बैलेंस है ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते। इसीलिए दिखावे में ना पड़े, पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचें। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों में गिना जाता है, लेकिन सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी है, और ये सब कंपाउंडिंग की ही ताकत है। इसीलिए शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। अपने आने वाले 20 साल को प्लान कीजिए और पैसे की मैनेजमेंट आज से ही शुरू कीजिए। कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है कि अगर आज से भी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड नंबर 5, लक और रिस्क दोनों भाई हैं, एक साथ ही चलते हैं। राइटर बताते हैं 1968 में जब बिल गेट्स पढ़ने जाते थे, उस समय में करोड़ों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। क्योंकि बिल गेट्स परिवार से मजबूत थे तो वो एक ऐसे स्कूल में जा पाए जहां उस वक्त कंप्यूटर था और उन्हें सीखने का मौका मिला। बिल गेट्स ने ऑन रिकॉर्ड खुद इस बात को कहा है कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। बिल गेट्स खुद अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि अगर उसने उस वक्त स्कूल छोड़ दिया होता तो वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर होता, लेकिन वो पढ़ाई के बाद माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चला गया और उसकी डेथ हो गई। जीवन में सक्सेस मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें बहुत बार आपका लक भी होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और आपकी मेहनत भी होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ बैठकर या सोचकर ही पैसे कमाए जा सकते हैं, तो ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, रास्ते खोजने होंगे कि कैसे दूसरा उतना अमीर बन गया। इसके लिए अपने आसपास के बाजार से शेयर बाजार तक हर तरफ आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जब आप पैसे कमाने के सिस्टम को समझ जाएंगे तो फिर आपको पैसा कमाना मामूली सा लगने लगेगा। मुश्किल चाहे कितनी भी हो, हार नहीं माननी है, नेगेटिव नहीं रहना है। यही हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। Dream big. Align your passion and purpose in life with a goal. वो लोग जो आज की डेट में कामयाबी के शिखर पर हैं, उन्होंने अपने लंबे अनुभव के बाद ऐसे विचार पेश किए जो आम लोगों के लिए बड़ा मोटिवेशन साबित होते हैं। और अगर हम कई सक्सेसफुल लोगों के विचारों को समझकर अपनी जिंदगी में उतार लें तो हम उनके अनुभवों से सीखकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आज उन्हीं मोटिवेशनल कोट्स की एक लिस्ट में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में बदलाव करेंगे तो आप सक्सेस की हर दिन नई सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपनी एक स्पीच में कहा, बड़े सपने देखें, जीवन में अपने जुनून और उद्देश्य को एक लक्ष्य के साथ अलाइन करें। अगर आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे, लेकिन आप बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बुरे वक्त में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, अपनी विपत्ति को अवसर में बदलिए। ये बात धीरू भाई अंबानी ने कही। मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। ये बात रतन टाटा ने कही है। वो हमें समझाते हैं कि जिंदगी में जरूरी नहीं कि हर बार हम सही हों, लेकिन हम अपनी गलती को सही बना सकते हैं। जो बोल दिया उसे करके दिखा सकते हैं और अपना पूरा एफर्ट लगाकर उस काम में बेहतर बन सकते हैं। अगर लोग आपके लक्ष्य पर हंसते नहीं हैं तो समझ लो कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। ये अजीम प्रेमजी ने कहा है। जब आप लोगों को अपने गोल के बारे में बताते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को गिराना चाहते हैं और वो जानते हैं कि वो ऐसा कभी अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए।
अगर आप गरीब घर में जन्मे हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मरते हो तो ये आपकी ही गलती है। ये बिल गेट्स ने कहा है। बिल गेट्स हमें इससे बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए हो, आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके आगे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आप मेहनत करके अपने लक्ष्य को साध कर जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलिए। स्टीव जॉब्स ने इस बात को कहा है। स्टीव जॉब्स इसमें बताना चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और अगर गलती से अचीव कर भी लिया तो वो सक्सेस आपकी नहीं है, क्योंकि आपने वो सब कुछ किया जो आपसे करवाया गया। स्वतंत्र रहिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने फोकस को बढ़ाइए और सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए। अगर आपने कोशिश की और उसमें नाकामयाब हो गए, ये अच्छा है, उससे कुछ जरूर सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। मार्क जुकरबर्ग इस बात को बोलते हैं। मार्क जुकरबर्ग इसमें बताना चाह रहे हैं कि आप अगर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, हो सकता है आप असफल हो जाएं, लेकिन संभावना है कि आप इतने सफल हो जाएं जिसका सपना आज तक आप देखते रहे हैं। रिस्क तब होता है जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। वॉरेन बफे ने इस बात को कहा। जब आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं, कहां आपको पहुंचना है, क्या आपका लक्ष्य है, तो रिस्क लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आपके पास एक और मौका होता है। हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता है। जैक मा ने इस बात को कहा है। और ये बात हमें ये समझाती है कि अपनी जिंदगी में कभी भी घुटने मत टेकिए। हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मानते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमको हराने वाला नहीं है जब तक हम खुद से अपनी हार को स्वीकार न कर लें। ये तो थे मशहूर उद्योगपतियों के विचार। अब हम आपको ऐसे महान लोगों के विचार भी सुनाने जा रहे हैं जो समाज में नई क्रांति के पर्याय बन गए। उनके विचार आपके लिए भी बड़ा मोटिवेशन बन सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इस विचार से हम समझ सकते हैं कि अगर हम अपने फोकस को कई जगहों पर बांट देते हैं तो हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक वक्त में एक ही काम कीजिए और अपनी पूरी एनर्जी उसी काम पर लगा दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्य कितना भी दूर क्यों ना हो, आप उस तक पहुंच ही जाते हैं। सपने सच हों इससे पहले सपने देखने होंगे। व्यक्ति को सपने हमेशा देखने चाहिए। कुछ नया करने की उमंग हमेशा होनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है। कोई भी सपना सच होने से पहले वो हमारे दिमाग में घटित होता है, क्योंकि एक विचार आपके मन में सबसे पहले आता है, उस विचार पर आप काम करते हैं और उसके बाद अपने सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश में जुट जाते हैं। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ये कहना था सुभाष चंद्र बोस का। ये विचार हमें बताता है कि जीवन में असफलता के बाद ही हमें सफलता मिलती है। हम एक बार में कभी सफल नहीं होते। अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनमें सुधार करते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। ये कहना है चाणक्य का। जो लोग अपने रिश्तों में इमोशनली वीक हैं, उनके लिए ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप धर्म के काम करेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, और अगर आप मौन रहने की आदत बना लेंगे तो आपके झगड़े नहीं होंगे। जब अंधविश्वास मनुष्य की शिक्षा पर हावी हो जाता है तो वो मानसिक गुलाम हो जाता है। ये कहना है गौतम बुद्ध का। जब इंसान हर किसी पर विश्वास करता है और अंधविश्वास की तरफ चला जाता है तो वो उस अंधविश्वास के सहारे ही अपनी जिंदगी को जीने लग जाता है, एक तरीके का गुलाम बन जाता है। जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। नेल्सन मंडेला ने इस बात को कहा है।
ये विचार हमें ये सिखाता है कि अपनी जिंदगी में गिरने से कभी मत डरिए। जब आप चलते हैं तो आप गिरते भी हैं, लेकिन आप में एक क्षमता होनी चाहिए गिरकर दोबारा खड़े होने की। जीवन की विडंबना ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि ये है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। बेंजामिन मेस ने इस बात को कहा है, जो हमें ये बताता है कि आपके जीवन में किसी एक लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन का कोई आधार नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए लक्ष्य बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है, इसे अरस्तु ने कहा है, जो हमें बताना चाहते हैं कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किलें चाहे कितनी ही क्यों ना आए, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप किसी भी पड़ाव को पार कर सकते हैं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए। जो कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस बात को कहा है। ये विचार हमें बताता है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप में विशेष है। अपनी विशेषता को पहचानिए और उस पर लगातार काम करने को अपनी आदत बना लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपने कई ऐसी बातों को समझा होगा जिससे अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये उन महान लोगों की कही बातें हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत आगे गए। सारी दुनिया उन्हें सलाम करती है, उनके विचारों को मानती है। अगर किसी एक व्यक्ति के अनुभवों से भी हम सीख जाएं तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।